अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा वाकया बताने जा रहा हूं, जिनको सुनकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा और ईमान तरोताज़ा हो जाएगा। मलिका जुबैदा, जो कि बादशाह हारून रशीद की नेक बीवी थी, एक मर्तबा ये अपने सहेलियों के साथ समंदर के किनारे पहुंच जाती है। वहां देखती क्या है कि हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली है और बहुत बड़े मुकर्रब और खास बंदे थे अल्लाह के। ये रेत से घर बना रहे हैं, घिरौना बना रहे हैं। कभी बनाते हैं फिर तोड़ देते हैं, फिर रेत लाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर तोड़ देते हैं। मलिका जुबैदा अच्छी तरह से जानती थी कि बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह जो भी करते हैं वह हिकमत से खाली नहीं होता है। इनके हर काम में हिकमत छुपा होता है। मलिका जुबैदा हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह से पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जाओ जाओ अपना काम करो, मैं तो जन्नत में महल बना रहा हूँ, महल तैयार कर रहा हूँ। तो मलिका जुबैदा पूछने लगती है कि क्या आप इसे बेचेंगे भी? तो हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं बेचूंगा। तो मलिका जुबैदा वो कहने लगती है कि कितने में बेचेंगे? तो कहते हैं 1 दिरहम, किसी किताब में 3 दिरहम, किसी में 1 दिरहम, किसी में 10 दिरहम भी बताया गया है। फर्ज कर लें कि 1 दिरहम। अब 1 दिरहम फौरन मलिका जुबैदा निकाल कर दे देती है और हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह दुआएं करते हैं और उस घर पे, यानी जो रेत से बने हुए घर होते हैं, उस पर उंगली डाल देते हैं और कहते हैं ये घर तुम्हारा है। अब वहां से अपने सहेली के साथ मलिका जुबैदा अपने महल पहुंचती है। ये सारा वाकया बादशाह हारून रशीद को सुना देते हैं और बता देते हैं कि मैंने बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की है, मैंने उनसे 1 दिरहम में जन्नत में महल खरीदी है। हजरत हारून रशीद मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि वो मजजूब आदमी है, कुछ भी ऐसा कहीं होता है क्या? ये कहकर बात खत्म कर देते हैं। रात होती है, दोनों आदमी सोते हैं। बादशाह हारून रशीद ख्वाब में देखते क्या है कि एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत महल है जो जन्नत में है। बादशाह हारून रशीद और ख्वाब में ही उस महल में दाखिल होते हैं। देखते क्या है कि एक दरवाजे पर, एक गेट पर नेम प्लेट लगा हुआ है, मलिका जुबैदा का नाम लिखा हुआ है। उस महल के अंदर जो कमरा होता है, जो दरवाजा होता है, उसके अंदर वो जाना चाहते हैं तो फरिश्तों ने फौरन रोक दिया और कहने लगे रुक जाओ। हारून रशीद बादशाह वो घबरा जाते हैं और कहते ये तो मेरे बीबी का महल है और इसका देखो नाम लिखा हुआ है, मेरा हक बनता है कि मैं अंदर जाऊं। तो फरिश्तों ने कहा ये दुनिया नहीं है कि बीबी के माल में शौहर का हक और शौहर के माल में बीबी का हक, बल्कि ये जन्नत है, जो जिसके नाम से है वही उसमें दाखिल होगा। फौरन ख्वाब से बाहर आते हैं और हैरत ज़दा रह जाते हैं और फौरन मलिका जुबैदा को बेदार करते हैं और कहते हैं जुबैदा, मैंने तो तुम्हारे नाम का जन्नत में महल देखा है कि मुझे उन हजरत बहलोल दाना से मुलाकात करनी है, उन बाबा से मिलना है। कहते हैं कि अभी रात है, अभी कहाँ मुलाकात हो पाएगी, सुबह होने का इंतजार करिए, जब तक सो जाइए। बहुत ही बेचैनी और बहुत ही बेकरारी और बहुत ही बेसुकूनी के साथ वो रात को किसी तरह करवट बदल बदल कर बादशाह हारून रशीद काटते हैं और गुजारते हैं। सुबह में बादशाह हारून रशीद उस समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। देखते क्या है कि हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह उसी जमीन पर रेत से घर बना रहे हैं, घिरौने बना रहे हैं। हजरत बहलोल दाना से बादशाह हारून रशीद पूछते हैं कि बाबा क्या आप इसको बेचेंगे? तो हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हाँ बिल्कुल मैं बेचूंगा। तो हजरत बहलोल दाना के इस जवाब से हारून रशीद के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और खुश हो जाते हैं कि चलो जन्नत आज खरीद ही लूंगा। अब हारून रशीद हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह से पूछते हैं कि बाबा कितने में बेचेंगे आप? तो हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इसे तुम्हें आधी सल्तनत, यानी तुम्हारी आधी सल्तनत, आधी हुकूमत के बदले में एक जन्नत में महल दूंगा, घर दूंगा। अब हारून रशीद थोड़ा हैरान ज़दा रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कल आपने मलिका जुबैदा से बस 1 दिरहम में बेचा था और रातों रात में इतना महंगा कैसे हो गया? आखिरकार इतना महंगा होने की वजह क्या है? तो बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही प्यारा जवाब देते हैं और कहते हैं कि मलिका जुबैदा ने बिना देखे जन्नत में महल खरीदा था
اور आपने देख लिया है, आप देख लिए हैं, उसके बाद खरीदने के लिए आए हैं, इसलिए आपको महंगा मिल रहा है। माशाल्लाह, ये सवाल सुनकर वो हारून रशीद घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपको आधी सल्तनत देने के लिए तैयार हूं, उसके एवज में, बदले में आप मुझे जन्नत में महल दे दीजिए। हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपके सल्तनत का, आपके हुकूमत का मैं क्या करूंगा, आप अपनी आधी सल्तनत भी ले जाइए, आधी हुकूमत भी ले जाइए, और जन्नत भी देता हूं, जन्नत भी ले जाइए, ये कहकर और वहां से वो चले आते हैं। लेकिन इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे आपको क्या सीखने को मिलता है, और ये वाक़े से क्या समझते हैं? इस वाक़े से हम यही समझते हैं कि जो मेरा ईमान है ना, बिन देखे हैं, बिन देखे हमारा ईमान है। हमने अल्लाह को देखा नहीं है, हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं है, हमने कुरान को उतरते हुए देखा नहीं है, हमने जन्नत को देखा नहीं है, हमने जहन्नम को देखा नहीं है, हमने पुलसिरात को देखा नहीं है, हमने कब्र के अजाब को नहीं देखा है, लेकिन हमारा ईमान है बिन देखे कि जन्नत भी है, जहन्नम भी है, पुलसिरात भी है, कब्र का अजाब भी है, कुरान भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया गया है, अल्लाह तबारक व तआला भी एक है। बिन देखे हम सब चीज को मानते हैं, इसलिए हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए, ईमान पुख्ता होना चाहिए। अगर ईमान में कमजोरी हो गई तो समझिए हमारा सब चीज बेकार हो गया। एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि एक नौजवान हाथ में कुत्ता लिए हुए, कुत्ते के रस्सी को पकड़े हुए इधर से जा रहा था, उधर से एक बुजुर्ग जो चेहरे पे दाढ़ी है, उधर से वो एक बाबा आ रहे थे। अब ये नौजवान कहते हैं, बाबा जी एक बात पूछूं मैं आपसे? तो बाबा जी कहते हैं कि पूछो, क्या पूछते हो बेटा? तो वो नौजवान कहता है कि बाबा जी आप ये बताएं कि आपसे बेहतर मेरा कुत्ता है या आप अच्छे हैं? तो वो नौजवान के सवाल से बाबा जी कहते हैं कि बेटा अगर मेरा खात्मा ईमान पे हो गया, ईमान की हालत पे मेरा इंतकाल हो गया, मेरी मौत हो गई, तो फिर तो मैं बेहतर हूं। अगर मेरा खात्मा, मेरा इंतकाल ईमान की हालत में न हुई तो फिर तुम्हारा कुत्ता बेहतर है, तुम्हारा कुत्ता बाजी मार गया। तो देखा आपने, ईमान की हालत में मौत हो गई, वही हमारे लिए कामयाबी की दलील है। इसलिए आप ईमान पे रहें, जब तक जिंदा रहे ईमान पे रहें, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहें, ये पाक परवरदिगार आलम मैं जब तक जिंदा रहूं ईमान की हालत में रहूं, और मेरा खात्मा, मेरी मौत भी ईमान की हालत में करना। यही दुआ करते रहें, अपने लिए भी करते रहें, मेरे लिए भी करते रहें, तमाम उम्मत के लिए भी यही करते रहें। उम्मीद करता हूं कि आज की बात समझ गए होंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर बात समझ में आ गई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।